शिवरुद्री की सच्ची कहानी। कहते इंसान अगर सच्चे मन से और अपनी आंखों पर से लोभ, मोह, लालच का पर्दा हटाकर इस शिवरुद्री को बिना आंखों की पलकों को झपकाए अगर देखता है तो शिवरुद्री में अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। इस अखंड ज्योत के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दंत कथाओं के अनुसार शिवरुद्री को यहां से 3 बार चोरी करके ले जाना चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसने भी यह प्रयास किया वो असफल रहा और शिवरुद्री को फिर वापस मंदिर में छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड में, जो सुध महादेव से मात्र 3 किलोमीटर पहले स्थित है। कहा जाता है कि जहां माता गौरजा ने घोर तपस्या करके शिव शंभू को अपने पति रूप में पाया था। आओ चलते हैं इस गुफा के दर्शन करने के लिए, जहां पे माता गौरजा ने घोर तपस्या की थी। गौरीकुंड। इस पवित्र धरती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सबसे पहले माता गौरा के स्थान गौरीकुंड में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड सुध महादेव से 3 किलोमीटर पहले एक पहाड़ी पर स्थित है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ पे मम्मा पापा के साथ। मेरे फादर को पहले भी शायद वो यहाँ पे आए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ के बारे में मालूम था, मगर मैं पहले नहीं आना चाहती। मगर यहाँ पे अब आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पे एक तो दिल्ली स्कूल मिलता है काफ़ी ज़्यादा। यंगस्टर्स तो यहाँ पे बहुत कम आया है, मैंने अपने यहाँ पे देखा नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि अब जम्मू के जो हमारी जैसे जनरेशन है वो यहाँ पे आए। एक मेडिटेशन तो होता ही है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत प्यारा लगा मुझे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर माता गौरा ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। गौरा ने इस स्थान पर हजारों साल भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव से विवाह के बाद जब माता गौरी और महादेव हिमालय के लिए प्रस्थान करने लगे तो उस जगह का एक एक कण गूंज उठा, क्योंकि वो जगह भी माता गौरा का एक अंश बन चुकी थी। ओम नमः शिवाय। तब माता गौरा ने इस स्थान को ये वचन दिया कि जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी ये स्थान
तब तक मेरी पहचान बना रहेगा और इस स्थान को गौरीकुंड के नाम से जाना जाएगा। माता गौरा के स्थान पर आज भी सच्चाई के अंश देखने को मिलते हैं। जिस गौरी कुंड में लोग स्नान करते हैं वहां पर गौ माता के 4 स्तनों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इन गौ स्तनों से जो दूध निकलता था उससे मां गौरी स्नान करती थी और स्नान करने के बाद गुफा में भगवान शिव की आराधना करती थी। गौरी कुंड के दर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे माता गौरा आज भी इसी स्थान पर विराजमान हो। ये गुफा श्री माता गौरी जी की गुफा है और इस गुफा में माता जी ने प्रभु शिव शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर कठिन तपस्या की है। और इस गुफा की आज जो आप जहाँ पे इसका मॉडल देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल छोटा सा रह गया है। इतिहास भी बताता है और यो पुराने साधु संत लोग हुए, महात्मा लोग हुए हैं, उनका भी ये कहना है और हमने भी इसको अपने बचपन में देखा है कि ये गुफा काफी लंबी चौड़ी है और महात्माओं का कथन है, सिद्ध पुरुषों का कथन है कि ये अमरनाथ जी तक जाती है ये गुफा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारा सफर शुरू हुआ था जम्मू से लेकर सुध महादेव तक। सुध महादेव मंदिर पहुंचने से लगभग 3 किलोमीटर पहले हमने आपको गौरीकुंड के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं सुध महादेव। हमारे एक्सट्रीम पीछे सुध महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है। अब हम आपको मंदिर से दूर न रखते हुए सीधे ले चलते हैं सुध महादेव मंदिर परिसर में। सुध महादेव पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के अनेकों स्थान हैं और हर स्थान की अपनी अपनी महानता है। भगवान शिव के जिस स्थान पर भी श्रद्धालु जाते हैं प्रभु कृपा से सुख समृद्धि से माला माल होकर लौटते हैं। देवों के देव महादेव का पवित्र स्थान जिसकी महानता की कोई सीमा नहीं। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। सुध महादेव ही एक ऐसा स्थान है यहाँ पर सब कुछ साक्षात देखने को मिलेगा। त्रिलोकी देव महादेव के हाथों में जो त्रिशूल था उस त्रिशूल के दर्शन सुध महादेव के प्राचीन मंदिर में होते हैं। ये त्रिशूल बनावटी नहीं है और ना ही किसी ने इसे यहाँ पर रखा है। नमः
ये त्रिशूल भगवान शिव का ही है, जो एक राक्षस का वध करने के लिए भगवान शंकर ने छोड़ा था। उस राक्षस का वध करने के पश्चात भगवान शंकर का यह त्रिशूल इस धरती पर आकर गिरा। तब से लेकर अब तक इसकी कोई खोज नहीं कर पाया कि इसकी लंबाई कितनी है और ये बना किस धातु से है, और इस पर जो लिपि लिखी गई है वो किस भाषा की है। किसी को भी इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। कहते हैं सुद महादेव में सुद्धांत नाम का एक राक्षस रहता था, जो भगवान शिव का भक्त था। वो भगवान शिव की आराधना करके उनके दर्शन करना चाहता था। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव के दर्शन ना हुए तो सुद्धांत राक्षस अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि भगवान के दर्शन पाने के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। पर यह बात राक्षस बुद्धि होने के कारण सुद्धांत के जहन में नहीं आई और उसने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए आसान रास्ते की खोज शुरू कर दी। उसकी आसान खोज तब पूरी हुई जब उसने माता गौरा को गौरी कुंड में शिव की आराधना करते देखा। सुद्धांत के जहन में बस एक ही बात आई कि मैं इसे तंग करूंगा तो भगवान शिव मुझे अवश्य मिल जाएंगे। तो उसने माता गौरा को तंग करना शुरू कर दिया। तब माता गौरा ने राक्षस की सारी दास्तान भगवान शिव को सुना दी। भगवान शिव क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से राक्षस का वध कर डाला। मरते समय राक्षस के मुंह से आवाज आई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब भगवान ने राक्षस को पूछा कि मैंने तुम्हारा वध किया है, फिर भी तुम मुझे पुकार रहे हो? फिर सुद्धांत राक्षस ने कहा, प्रभु आपके दर्शन करना चाहता था। राक्षस बुद्धि होने के कारण आपके दर्शनों को जल्दी पाने की अभिलाषा में माता गौरा को तंग करने लगा कि आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। महादेव ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें अभी जिंदा कर देता हूं। सिद्धांत बोला, नहीं प्रभु, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी वो पूरी हो गई और इस राक्षस जूनी से भी छुटकारा मिल गया। अब जीने की और कोई तमन्ना नहीं रही। बस एक विनती है प्रभु कि इस जगह को आने वाले युग भी मेरा नाम जाने। तब भगवान शंकर ने सिद्धांत राक्षस को वचन दिया कि इस जगह को मेरे और तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। तब से ये जगह सुद महादेव के नाम से जानी जाती है।